नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, सीईटी का बेस शुरू करने जा रहे हैं। ये कम्प्लीटली आपके लिए यूट्यूब पर फ्री रहेगा। आपके कमेंट ही तय करेगा कि ये बेस चलेगा या नहीं चलेगा। एक प्रकार से सिलेक्शन कंटेंट अपन दे रहे हैं और पहले आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी। फिर जो अपनी सीईटी की दोनों पुस्तक आई हुई है, सीईटी 12th और सीईटी आपके स्नातक, उसी के आधार पर जो अपना कंटेंट है वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आप आराम से 40, 60, 80% भी आप कवर कर जाओगे। देखो, पहले अपन 12th और स्नातक सेम टॉपिक है। पहले अपन सभ्यता करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको पता है कालीबंगा सभ्यता में क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बारे में बेसिक सी चीज़ें आपको सबको पता है, पर कुछ चीज़ें हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे आपको पता है कि भाई ये हनुमानगढ़ जिले की है। कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कौन सी नदी पर है, बेसिक से प्रश्न पूछते हैं पर आजकल नहीं पूछ रहे। सरस्वती, घग्गर और आपके दरेस्वत नदी, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। देखो, प्रथम जानकारी अगर कालीबंगा की मैं बात करूं, जो वैश्विक स्तर है उस पर किन्होंने जानकारी दी थी, तो वो आपके दी थी टेस्टी टोरी ने। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। सभ्यता का स्वरूप दोस्तों ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का ये नगरीय स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये शहरी है या नगरीय है, तो ये दोस्तों कैसी है, आपके नगरीय है। पहले तो ये ध्यान रखना है। ये आदि ऐतिहासिक काल का काश्य युगीन, ध्यान रखना, और आपके ताम्रपाषाण कालीन है। और यहाँ से भी कथन और जो कारण वाले क्वेश्चन, चाहे आरपीसी हो, ठीक है, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन भाई डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ऐतिहासिक स्थल में बात करें, जो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का ये पहला उत्खनन स्थल है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। खोज के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है। 1952 में खोज करी थी अमलानंद घोष ने, और 1961 और 62 में इसका उत्खनन करता बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे और एम के श्रीवास्तव और आपके एसपी जैन। ये दोनों फर्स्ट ग्रेड में आपके पूछे हुए हैं क्वेश्चन भाई, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आता है। ये उत्खनन, ये विभाग पूछे, भारतीय पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण आपके दिल्ली में, ठीक है। उत्खनन का स्तर ध्यान रखना दोस्तों, 5 स्तरों में किया गया है। जो 8 पढ़ोगे आप, वो 8 स्तरों में है, पर कालीबंगा कितने स्तरों में है, 5, ठीक है। 2 स्तर, प्रथम 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अंतिम 3 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा। देखो, नगरीय भवन के बारे में बात करें, यहाँ पे कृषि और धर्म के बाद बात करें, दोहरे जुते हुए खेत के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो आपके दोस्तों कहाँ से मिला है, आपके कालीबंगा से। ये तो हर बार एग्जाम में आता है। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है यहाँ से भाई, ये भी पूछा हुआ है। शल्य चिकित्सा में बालक की खोपड़ी में 6 छेद, ठीक है, चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। वास्तुकला में यहाँ पे लकड़ी की नाली और आपके तंदूर, अवशेष में कांस्य के दर्पण, तांबे के बैल, खिलौना गाड़ी व ऊंट की अस्थियों के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। जो अपन बात करें व्यापार और समाधान में, व्याकर अंकन से युक्त बेलनाकार मोहर है, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के यहाँ पे सौदा और आपके समाधान की जो पद्धतियाँ मिली है भाई। भवन निर्माण में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड वगैरह पूछती है भाई, वो घुमा के यही पूछती है कि यहाँ पे कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। कच्ची ईंटें होने के कारण ही कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता था, ठीक है, दीनहीन बस्ती कहा गया। प्रमुख कथन में दशरथ शर्मा, हर एग्जाम में PYQ बनता ही बनता है दोस्तों। दशरथ शर्मा की कालीबंगा को आपके हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो आपके भाई कहा था दशरथ शर्मा ने। हर एग्जाम में पूछा जाता है। ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पेज ऐसे मिलते रहेंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कंटेंट दोस्तों कैसा लगा, ठीक है। बहुत सिलेक्शन कंटेंट पे काम कर रहे हैं हम। दोनों पुस्तकें भी डेमो PDF आपको ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी भाई। देखो, अब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है। ये अपनी पुस्तक है, आपके 12th की भी पुस्तक आई हुई है और स्नातक की पुस्तक आई हुई है। दोनों आपको ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, ठीक है।
या मैं आपको इसी में लिंक दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई। ठीक है, जूम कर देता हूँ, आराम से क्वेश्चन देखो और इसका आप आंसर देखोगे, साथ साथ में आप भी इसका आंसर करो भाई। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको कथन दे रखे हैं। ठीक है, इन कथनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ज्ञान स्रोत की विशेषता यही है, यहाँ पे इस प्रकार आपको कंटेंट मिलेगा कि आपको परीक्षा हॉल का जो डर है वो खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर है, सही बात है, सामने है। प्रथम जो 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम है, एकदम कथन ये क्या आपके दोस्तों सत्य है भाई। ठीक है, यहाँ के निवासियों का समाधान पद्धति, ठीक है, की जानकारी एक बच्चे के कंकाल से मिलती है, जिसकी खोपड़ी में कितने छेद थे? 6, ना कि 7। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या आपके सत्य है भाई। यहाँ मकान और कुएं बनाने में मुख्य रूप से आग में पकाई हुई पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग हुआ। अभी हमने पढ़ा था ईंटें कैसी थी? कच्ची। मैंने कहा विशेषकर ध्यान रखना, ईंटें कैसी थी भाई? यहाँ पे कच्ची ईंटें थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्की हुई ईंटें नहीं थी भाई, एकदम कच्ची थी। कुछ भी हो जाए ऐसे आपको एग्जाम में करना है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, सी नंबर तो नहीं होगा, सी जहाँ पे भी है वहाँ पे अपन काट देंगे भाई, सी जहाँ पे भी है वहाँ पे अपन इसको काट देंगे भाई। ठीक है, ऊपर दोनों सही है, 1 और 2 जहाँ पे भी है वो सही है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो आंसर तो अपना आ चुका है 1 नंबर, 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन काट के भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक ही खेत में 2 फसलें उगाने के साक्षी जुते हुए खेत अभी पड़ा था। ठीक है, हम अन्नकूट पढ़ा था अपन ने, लकड़ी की नाली के विशिष्ट प्रमाण मिले हैं भाई, 1 2 4 एकदम करेक्ट आपके सही है। इसकी वाक्य आराम से आप किताब में पढ़ लेना, जिसके पास पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, आंसर आपने देख लिया 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2, देखो, और ये दोस्तों आपके ऊपर है कि अपन इस बुक को यूट्यूब पे पूरी फ्री करवा देंगे, पर आपके कमेंट ही तय करेंगे कि आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे। दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं होता, मेरे पास खुद के पास 40 से ज़्यादा टीचर रहते हैं, तो उनके काम वगैरह वो भी बहुत रहते हैं, तो यहाँ पर समय निकाला है। पर आप कमेंट ज़रूर करना भाई, वीडियो को लाइक करना, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ को आपके लिए, वैसे दोस्तों टाइम इतना है नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हाइप का ऑप्शन होता है वो आप ज़रूर देना भाई। ठीक है, और दोस्तों आप सीटी आप कर रहे हो तो ये ऑलमोस्ट आने वाले जितने भी पेपर है तो उन सब के लिए ये आपके कारगर साबित होगी भाई। देखो मिलान करना है तो मिलान तो कर ही दोगे, इसमें क्या दिक्कत है ना। देखो आहड़, ठीक है, आहड़ या आयड़ नदी यहाँ से मिला दोगे आप, गणेश्वर कांतली नदी आपके चिक्कर, बागोर भाई आपके भीलवाड़ा कोठियारी, गिलोंड बनास नदी राजसमंद, गिलोंड मिल जाएंगे। ठीक है, चारों मिल जाएंगे। इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स भी जैसे कालीबंगा के लाए थे, बाकी सभ्यताओं के भी अपन लाते रहेंगे भाई, तो ये देख लेना भाई, सी में 1 है, सी में 1, इसमें बी नंबर आपके ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, 1 में 3 है, 1 में 3 ये रहा, तो ये तो कटे जाएंगे। एक कथन ए और कारण, इस प्रकार के दिनेश बोर्ड आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है, लेवल भी उसी प्रकार से ज्ञान स्रोत की पुस्तकों में मिलेगा दोस्तों, इस प्रकार नहीं है कि पुराना आपको कंटेंट दे दिया, एकदम नया कंटेंट ज्ञान स्रोत की पुस्तकों में आपको मिलेगा भाई। देखो कथन ए और कथन 2 को आपको बताना है कि कथन कारण क्या सही है, आपके ऑप्शन सामने है। देखो कथन कह रहा है कि गणेश्वर को भारत का ताम्र सभ्यताओं की जननी, बिल्कुल इसको बोलते हैं ताम्र संचयी। ठीक है, ताम्र नगरी बोले तो आहड़, ताम्र संचयी बोले तो ये ध्यान रखना, इसको ताम्र संचयी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई आपके गणेश्वर। ताम्र नगरी की जब भी बात होगी तब दोस्तों आपके क्या आंसर आएगा? आहड़ आएगा। और गणेश्वर तो हो गया आपके ताम्र सभ्यताओं की संचयी या सभ्यताओं की जननी। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण में वे पात्रों में 99% तांबा है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो उन्नत नगर है उनको भी तांबा क्या किया जाता था भाई? निर्यात यहाँ पे किया जाता था। तो ए और दोनों ये आपके दोनों ही सही है। कथन ए कारण की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? कारण आपके कर रहा है तो डी नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी आप वाक्य पढ़ोगे, गणेश्वर आपके 2800 ईसा पूर्व है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये अपनी आप पुस्तक में पढ़ते रहना। ठीक है,
जिसके पास बुक है तो ये आप देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर अपना है 4, ठीक है। और अभी जैसे अपन आर्ट वाला लेके आए हैं पोस्टर, जिस उसी प्रकार से आपको बाकी चीज़ें भी स्पष्ट रूप से सारी क्लियर कर देंगे भाई। बेराट, इनमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पुस्तक में से, है ना। अध्ययन बोर्ड का लेवल ठीक आता है पर आरपीसी जैसा नहीं आता। बेराट, सभ्यताओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना भाई, ठीक है, जो सही है। यहाँ बीजे की पहाड़ी भीम डोंगरी व महादेव की डोंगरी से यहाँ हड़प्पा सभ्यता और मौर्य कालीन के बहुमूल्य अवशेष मिले, सही बात है भाई, ठीक है। विराट के उत्खनन कार्य में दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित प्रमुख विद्वान है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको थोड़े लेंथी मिलेंगे क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा कि इस जो ऑप्शन है उनमें से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ से एक गोल मंदिर व सम्राट अशोक के स्तंभ के भग्नावशेष के आपके क्या हुए, भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं भाई, सही चीज़ एकदम। विराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख से प्राप्त हुआ है, सही बात है। तो जो उसके जैन धर्म को कट्टर अनुयायी होने का सबसे कुख्यात प्रमाण है। दोस्तों जैन आपको पता है वैसे भी विराट बौद्ध धर्म चलता है, तो जैन तो होगा ही नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए 4 नंबर नहीं होगा, बाकी तीनों सही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसकी वाई क्या आप आराम से देख लेना भाई। विभिन्न पुरातात्विक सभ्यताओं के से प्राप्त विशिष्ट साक्ष्यों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये अपनी एक शुरुआत थी, ठीक है। इसके सारे अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास में ले नहीं रहा, पर आपको एक पता चल जाए कि किस प्रकार के आंसर का कंटेंट है। चाहे अपने इतिहास की पुस्तक हो, चाहे क्लास संस्कृति की हो, चाहे अपने सीटी की दोनों पुस्तक आई है वो अपन यूट्यूब पे करवा रहे हैं, वो आप कमेंट करोगे उसी के ऊपर करवाएंगे कि रियल में आपको ज़रूरत है या नहीं। ये सिलेक्शन कंटेंट है, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट ज़रूर करना कि इसको अपन कंप्लीट भाई इसकी क्लास लेके आए या नहीं आए। धन्यवाद।